हाय सब लोग, होप सब लोग अच्छे होंगे। और कुछ एक लोग जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, मुझे कुछ आई थिंक 250-300 व्यूज़ आए इस पे। ऑल्दो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आए, बट ठीक है, जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। एटलीस्ट देखा तो। खैर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बोला है, आप लोगों को पसंद आए आप लाइक करें, आप लोगों को ज़रूरी लगे तो आप शेयर करें, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। बट मेरा जो मोटो है वीडियो बनाना, और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो मैं करती रहूँगी। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नायग्रा ट्रिप के बारे में बताऊँगी। मेरे पास उसके कुछ क्लिप्स हैं, मैं शायद एडिटिंग करूँ और उसमें शेयर करूँ। ऑल्दो मुझे एडिटिंग बहुत अच्छे से बिल्कुल भी नहीं आती। और लाइक ये बोलना बार बार सही नहीं है कि मुझे नहीं आता। मैंने सीखने की कोशिश भी नहीं करी। द मोमेंट आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ आई वॉज अ बिट फ्री, बट जब जैसे ही आप फिर जॉब में आ जाते हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं, एंड आई एम रियली पुअर इन टाइम मैनेजमेंट। अगेन ये मेरा एक्सक्यूज़ है, बट मुझे नहीं आता और मैंने सीखने की ज़रूरत भी नहीं समझी। क्योंकि ये जो मेरा यूट्यूब का जो अभी तक का जर्नी है, जो मेरा पर्पस था वो था बस लोगों की हेल्प करना, अगर मैं किसी तरीके से कर पाऊँ। और अपने दिल की जो बातें हैं, जो अपना व्यू है, नज़रिया है, जीने का या सोचने का तरीका है, वो आप लोगों से साझा करना। अगर किसी को पसंद है दिल डेफिनेटली लाइक, नहीं पसंद है कुछ भी नहीं होगा। बट मेरा जो काम है वो मैं अब थोड़ा सोचा है कि करूँगी, आगे देखते हैं क्या होता है। खैर, सो हमने लास्ट वीकेंड या नायग्रा का प्लान बनाया था और हम दोनों ने मिलके उसको कोऑर्डिनेट किया। प्लान बहुत ही अच्छा रहा। सो हमने सोचा था पहले कि हम 3 दिन का प्लान रखेंगे, बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि 2 दिन में ही हमारा सब कुछ ठीक हो गया। सो हम फिर वापस आ गए और हमारे थर्ड डे था, वो रेन फोरकास्ट था। तो हमें लगा कि हम बारिश में फंस जाएंगे, तो बेटर है हम वापस चले जाएं। पहले जब हम लोगों ने लोगों से पूछा और जो हमें ओपिनियन ज़्यादा मिला, वो मिला था कि आप अपनी कार से जाओ तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसमें आपको इजी रहेगा। चीज़ें आजू बाजू हैं, तो अब अगर अपना व्हीकल होगा तो आप लोग के लिए कन्वीनियंट रहेगा, आप टाइम सेव कर पाओगे और आपको लिबर्टीज़ ज़्यादा रहेंगी। तो हमने भी यही सोचा था कि अपना अगर व्हीकल रहेगा तो कुछ खाने पीने का सामान, बिकॉज़ आई एम वेजिटेरियन, मुझे यहाँ पे खाने पीने में बहुत मुश्किल तो नहीं आती, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल ईटिंग हेयर एंड देयर। और जो है कि मेरा जो टेस्ट बर्ड है ना, वो अभी से कैनेडियन नहीं हुआ है, मैं अभी भी बहुत हद तक इंडियन हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें तो पसंद ही नहीं आती, मुझे भाता ही नहीं है। और फिर वहाँ पे पैसे डालना, जो डॉलर्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत वेस्ट लगता है, क्योंकि आप खा भी नहीं पा रहे तो पेट भी नहीं भरा, और पसंद नहीं है तो सेटिस्फैक्शन भी नहीं है। तो मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एवरीथिंग लगता है। तो मुझे लगा अपना व्हीकल होगा तो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान जो घर से हो सकता है वो हम लेके जा पाएंगे, तो हमारे लिए ईजी रहेगा। बट जहाँ हमें जाना था सैटरडे अर्ली मॉर्निंग, और फ्राइडे में जब हम पार्क आए, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा हर इवनिंग हम लोग पार्क आते हैं, और हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जो बच्चे खेलते हैं, उनके पेरेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमारी मुलाकात 1-2 पेरेंट्स से हुई और उन्होंने हमें बोला लाइक दे आर हेयर सिंस सो लॉन्ग, और उन्होंने नायग्रा के बहुत ट्रिप्स किए हैं, लाइक उन लोगों के लिए नॉर्मल है। उन्होंने हमें बोला कि नहीं, अपनी कार से मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का थोड़ा पंगा है। तो ऐसा होगा कि आप सब कुछ कर लिया, आपको पार्किंग के लिए प्लेस नहीं मिल रहा है, और फिर आप लोगों को बहुत सारा कंसर्न आएगा। सो प्लीज़ आप बेटर है, यहाँ के ट्रेन और बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और डायरेक्ट नायग्रा ही आपको ट्रेन पहुँचाएगी या फिर बस पहुँचाएगा, तो आप उससे चले जाएँ। सो उस समय हमने रेंटल कार को फिर से कैंसिल किया रात को घर पे आकर, और हम ट्रेन से जाने का फिर सोचा हमने। सो हमने जब देखा ट्रेन का, तो हमारी 9:30 पे एक ट्रेन हमें मिली, तो हमने कहा वो ट्रेन ठीक है। उसके लिए हमारे घर से जो स्टेशन है, मैं बताऊंगी आपको उसके बारे में भी, कौन सा स्टेशन है और क्या, वो ज़्यादा दूर नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम 7 o'clock उठेंगे आराम से रेडी होके, और कुछ थोड़ा सा खाना पीना का करके, ज़्यादा ले नहीं जाना था बिकॉज़ वी आर गोइंग बाई ट्रेन, और हम फिर चले जाएंगे। सो हम पहले भी एक बार टोरंटो जा चुके थे, यहाँ टोरंटो का पता था कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो सबने बोला वही सेम ट्रेन आपको नायग्रा ले जाएगी। सो हमारे घर का जो नियरेस्ट स्टेशन था वो पोर्ट क्रेडिट है। सो जो पोर्ट क्रेडिट स्टेशन है, वहाँ पे हमारे घर से डायरेक्ट बस नहीं जाती है। तो आप 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप कैब लेकर जाएं, या फिर आप अपने घर से स्क्वायर 1 का जो टर्मिनल है, जो यहाँ के मॉल है स्क्वायर 1, यहाँ एक ही मेजर मॉल है जो बड़ा, जो यहाँ का फेमस मॉल है, बाकी छोटे छोटे मॉल्स हैं, और वहाँ का जो टर्मिनल है बस का, वहाँ से हर जगह की बस जाती है ऑलमोस्ट।
तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि हम अपने घर से स्क्वायर वन चले जाए, जो यहाँ से 5 मतलब अराउंड 2.9 किलोमीटर्स है। तो हम वॉक करके भी जा सकते हैं अगर, तो वहाँ चले जाएँ और वहाँ से फिर हम बस लेकर पोर्ट क्रेडिट जाएँ। बट सवेरे सवेरे हमारा मन नहीं था, तो हम कैब लेकर सीधा पोर्ट क्रेडिट गए। अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको अगर कहीं भी जाना है, टोरंटो, नायग्रा, कहीं के लिए भी ट्रेन लेनी है ना, तो पोर्ट क्रेडिट पे ट्रेन आती है, आप पोर्ट क्रेडिट चले जाएँ। अगर आपके घर से कनेक्टिविटी है तो आप बस से जाएँ, बस यहाँ बहुत ही अच्छा है। बस की जो मतलब ट्रांजिट सर्विस है ना, दे आर सो कूल, बहुत ही फ्रिक्वेंसी भी है उसमें और बस बहुत क्लीन, बहुत अच्छी रहती है, तो मुझे तो बस बहुत भाता है यहाँ पे। खैर, तो हमने बस नहीं ली, हमने कैब लिया और कैब से हम पोर्ट क्रेडिट पहुँचे। पोर्ट क्रेडिट पे बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी है ट्रेन की, और हमने देख रखा था कि 9:30 में हमारी ट्रेन है। ट्रेन सही समय पे आ गई, हमने वो ट्रेन लिया और हम ऑलमोस्ट 2 घंटे लोग बोलते हैं, बट मुझे लगता है हम 1 आवर 45 मिनट्स में ही वहाँ पहुँच चुके थे नायग्रा। अगेन यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ के ट्रेन पे ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेन पे लिखा होता है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या जो भी है, फिर ये भी लिखा होता है बॉगीज़ के ऊपर कौन कौन से वो शहर को कनेक्ट करती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता। यहाँ ट्रेन आती है, गो ट्रेन लिखा होता है, सारे ट्रेन पे वही डब्बे, वही इंजन। और प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, बट अगर आपने उसको मिस कर दिया तो फिर सारी ट्रेन एक जैसी लगती है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है, और हमारे साथ ये हुआ था कि कुछ लोग उस प्लेटफॉर्म पे जैसे ही ट्रेन आई बिना कुछ सोचे समझे पहुँच गए, और वो ट्रेन नायग्रा नहीं जा रही थी। खैर, इसमें भी बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप उससे नेक्स्ट स्टेशन पे उतर के, जैसे ओकविल स्टेशन आता है जो नेक्स्ट है, वहाँ पे उतर करके फिर आप दूसरी ट्रेन को बोर्ड करके नायग्रा जा सकते हैं। बट आप ये बहुत केयरफुल रहेंगे, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हेल्प करते हैं हर जगह के लोगों की तरह। तो जैसे ही आप एंटर हो रहे हैं ट्रेन में, तो बेटर है आप पूछ लें कि ये ट्रेन नायग्रा जा रही है ना, एंड दिल कन्फर्म यू। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, और हम ये कहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, मैं बहुत पूछती हूँ। एट टाइम्स मुझे लगता है लोग इरिटेट ना हो जाए, बट मैं एक ही लोग से बार बार नहीं पूछती, मैं कोशिश करती हूँ एक से एक पूछूँ तो दूसरे से दूसरा पूछूँ। खैर, तो हम लोगों ने वो कंफर्म किया। ट्रेन में बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, बट क्योंकि हम 3 ही जन थे, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी, तो हमें अच्छे से सीट मिल गई। बट हाँ, कभी कभी होता है कि वीकेंड्स की जो ट्रेन्स होती है वो क्राउडेड होती हैं, बट जगह मिल जाती है। लाइक अगर आपका एक बड़ा फैमिली है, जैसे आप 6, 7, 8 या 10 मेंबर हैं, तो हो सकता है कि आपको सेग्रीगेट होकर बैठना पड़े, तो वो थोड़ा एक साथ जर्नी को कमतर करता है, बट चलता है। फिर धीरे धीरे लोग उतरते जाते, तो शायद आप फिर एक जगह बैठ जाते हैं। खैर, तो हम लोगों ने ट्रेन बोर्ड करी, और मुझे लगता है 1 घंटे 40-45 मिनट में ही हम नायग्रा थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जब हमने वेदर फोरकास्ट यहाँ से देखा था, तो रेन का जो चांसेस था वो 30% था। सो हमने ऑल्दो अम्ब्रेला कैरी किया था, रेन के जैकेट्स भी कैरी किए थे, रेन कोट्स, बट वहाँ जैसे ही हमारी ट्रेन पहुँची, बारिश तो ऑलमोस्ट थोड़ी बोरी हो रही थी, ड्रिजलिंग टाइप का हो रहा था, बट जैसे ही हमारी ट्रेन वहाँ पहुँची और हम उतरे, ओह माय गॉड, इट वॉज लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बहुत तेज़ बारिश होने लगी, और वहाँ पे शेल्टर्स नहीं होते हैं अपने यहाँ की तरह, जैसे अपने यहाँ होता है ना कि बहुत बड़े बड़े शेल्टर्स होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने अच्छे से शेल्टर्स बनाए। यहाँ पे जो शेल्टर्स होते हैं इतने छोटे छोटे से होते हैं ना कि उसमें 5 जन आ जाएंगे, वही बहुत है, और वो भी बहुत दूर दूर पे होते हैं। और नायग्रा स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने अम्ब्रेला निकाला, रेनकोट जब तक डालना था तब तक तो हम लोग पूरी तरह से वेट हो चुके थे। अम्ब्रेला से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ हवा के साथ होती है, तो आपका कितना भी अच्छा क्वालिटी का अम्ब्रेला रहेगा, वो आपको उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज चारों तरफ से हवा से फिर बारिश के छींटे आते हैं। खैर, यही हुआ, फिर भी किसी तरीके से हमने कैब बुक करी, और तब तक हम लोग वेट हो चुके थे। तो हमारा जो प्लान था कि स्टेशन से हम डायरेक्ट नायग्रा जाने वाले थे, जो फॉल है, नायग्रा फॉल जाने वाले थे, वो कैंसिल करना पड़ा हमें। बहुत तेज़ बारिश थी, और हमें करीब 1-1:30 बजे हम मतलब मुझे लगता है होटल में पहुंच चुके थे। और यहाँ के होटल्स में जो चेक इन होता है वो 3 o'clock होता है, सो आपको 3 PM पे होटल का कमरा मिलता है। हमने booking.com से ऑनलाइन होटल बुक कर लिया था। हमारा होटल एक 3 स्टार होटल था, हमने 5 स्टार नहीं लिया था, क्योंकि हमें पता था हम होटल में बस सोने जा रहे हैं। पूरे दिन का हमारा प्लान जो था कि हमें घूमना था, और हमारा जो होटल था वो एकदम से फॉल पे था, मतलब फॉल से अराउंड 500 मीटर्स पे था। तो हम वहाँ से पूरा अच्छा व्यू भी ले सकते थे, बट हमें होटल में रहना ही नहीं था। तो हम लोगों ने डायरेक्ट होटल के लिए गया, अपना कैब लिया, और हम पहुँचे, बट वहाँ पे हमें पता चला कि नहीं, हमारा रूम रेडी नहीं है, और हमें अभी रूम तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता।
किसी तरीके से जो मैंने अपने साथ कुछ, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं किया था, हम जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमने कुछ खाया जो मैं अपने साथ लेकर गई थी, वो हमने कुछ खाया वहीं पे बैठ के, क्योंकि वहाँ उनका डाइनिंग एरिया था, हमने वहाँ पे खाया। और उनसे जब रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने देखा कि फैमिली है, एक बच्ची है, तो उन्होंने बोला ठीक है, विल गिव यू द रूम अ बिट अर्ली बट यू हैव टू पे $30 एक्स्ट्रा। दिस इज ओके, नो इश्यूज़। तो हमने वो $30 पे किया और हमें फिर रूम मिल गया। तो हम रूम में गए और थोड़ा चेंज किया, फ्रेश हुए, तब तक 3:30 हो गए थे और फॉर्चुनेटली बारिश रुक गई थी। सो हम बहुत खुश हुए कि चलो एटलीस्ट बारिश रुकी, क्योंकि बारिश में भीग कर का आप नहीं घूम सकते हैं, एक जगह तो आपको जाना नहीं था, और यहाँ पे नायग्रा फॉल में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो 2-3 अट्रैक्शंस हैं, जो मेजर अट्रैक्शंस हैं, वो सारे कनेक्टेड है। मतलब यहाँ से निकलोगे तो वो है, वहाँ से निकलोगे तो वो है, दूरी नहीं है, तो आराम से एक के बाद एक करते जा सकते हैं। तो हमने पहले ही सोचा था कि हम नायग्रा फॉल पे अब तो लास्ट जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत भीग चुके थे और हमें पता था कि नायग्रा फॉल पे भी थोड़ा बहुत लोग भीग जाते हैं। हमने सोचा हम सबसे पहले स्काईलॉन टावर जाएंगे, क्योंकि वो हमारे होटल के एकदम सामने था। सो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम फॉल जाएंगे और फॉल को फिनिश करके फिर हम क्लिफ्टन हिल जाएंगे। मैं बताऊंगी आपको उनके बारे में। तो स्काईलॉन टावर एक तो बहुत बड़ा टावर है जो बहुत दूर से दिखता है, और वो उसमें लिफ्ट से आपको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखता है। दैट्स सो ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग व्यू था। तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ के टिकट्स लिए। टिकट्स जहाँ तक मुझे पता है $22 था एडल्ट का, और किड्स का अराउंड 17-18 था कुछ। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने टिकट बुक किया था। बट वहाँ पे टिकट के लिए लंबी क्यू नहीं थी, हमें टिकट मिल गया और ऑलमोस्ट 10 मिनट में टिकट मिल गए थे। हमें इतना ही लाइन में लगना पड़ा था। फिर हम वहाँ से, आप जब टिकट लोगे तो उसके नेक्स्ट सेक्शन में वो लिफ्ट का सेक्शन है, वहाँ थोड़ी लंबी लाइन थी, वहाँ हमें फिर से 10-15 मिनट वेट करना पड़ा हमारा टर्न आने के लिए। सो वहाँ पे हम गए और लिफ्ट लेकर फिर हमें ऊपर ले गए वो लोग, और ऊपर का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग था, क्योंकि आपका फॉल है वहाँ पे, और फॉल के जस्ट बैक यूएस है। आपको पता है कि एक रेनबो ब्रिज है जो कनाडा और यूएस को कनेक्ट करती है। कनाडा से लोग बाय रोड यूएस जाते हैं, यहाँ से एलए मुझे लगता है रोड पे 7 या 8 घंटे की जर्नी है अपनी कार से। सो आप जब ऊपर जाएंगे स्काईलॉन टावर पे, तो आपको यूएस का फॉल, कनाडा का फॉल और यूएस का जो व्यू है, मतलब वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने फॉल पहले नहीं देखा था, ये मेरा पहला ट्रिप था। तो जो ऊपर से जाकर फॉल का व्यू था, आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड। बट वहाँ बहुत ठंडी लगती है। एक तो फॉल का एरिया थोड़ा ठंडा होता है, लोगों ने हमें बताया था कि आप प्लीज़ कुछ अपने लिए जैकेट से ज़रूर ही ले जाना, क्योंकि फॉल के आजू बाजू ठंड होती है, ठंड रहे या ना रहे। और ऊपर इतनी ठंड थी, और हमने तो जैकेट डाला नहीं था, हमने बस ऐसे ही हम गए थे, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था और हम भूल गए थे जैकेट कैरी करना। तो हमने जैकेट कैरी नहीं किया था, बस अपनी बेटी का कैरी किया था, अपना नहीं किया था। हमें इतनी ठंड लगी तो हम फटाक से, मतलब एक एरिया है कि जो ओपन है, मतलब जहाँ पे सिर्फ बार्स लगे हैं, और एक एरिया है जो ग्लास के अंदर है, तो उसके बीच में थोड़ा सा चलने का जगह है। तो हम फटाक से ग्लास के अंदर आ गए, वरना हमें बहुत ठंड लगती थी। तो अगर आप कहीं भी नायग्रा में जाते हैं फॉल के आजू बाजू, तो प्लीज़ एक जैकेट कैरी करें, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, 30 नहीं होगा मैक्सिमम। तो आप प्लीज़ एक पतला सा स्वेट शर्ट या जैकेट जरूर कैरी करें। खैर, हमने वो व्यू देखा। वो व्यू देखने में आप कितना देखोगे व्यू, तो 10-15-20 मिनट हम वहाँ ऊपर हैं, थोड़ा सा वॉक किया, व्यू देखा। ऊपर एक छोटा सा शॉप है जो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली है। हर जगह है यहाँ पे, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है कि अपने बच्चों को आप शॉप से छिपा करके रखें। बच्चे क्या ही व्यू देखेंगे, तो बच्चे उस टॉय शॉप में जाते हैं, गिफ्ट शॉप में जाते हैं, और फिर आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना ही पड़ता है। सो हम वहाँ गए, वहाँ थोड़ा 5-10 मिनट हमने स्पेंड किया। मैंने एक छोटा सा नायग्रा फॉल का बैच लिया, जो आप जिसको फ्रिज मैग्नेट भी बोल सकते हैं, जस्ट फॉर मेमोरी, क्योंकि मेरा अपना घर अभी है नहीं, तो मैं ज़्यादा ले नहीं सकती, हम रेंट पे हैं। सो हमने वो ख़रीदा, और फिर हम स्काईलॉन टावर से नीचे आ गए। वहाँ से जो फॉल है वो वॉकिंग है, मतलब आप अंदर जाकर एक छोटा सा ट्रैकिंग टाइप का एरिया, अंदर जाकर आप सीधा फॉल वाले स्टेशन पे चले जाते हैं, जहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है। यस, तो अगेन आप फॉल के लिए जाते हैं, तो स्काईलॉन टावर करके आप बेटर है आप सीधा फॉल पे जाएं, क्योंकि अंदर कनेक्टेड है। और फॉल पे जाके फिर वहाँ पे टिकट की लंबी क्यू थी। बट अगेन यहाँ का टिकट काउंटर वगैरह बहुत सिस्टमेटिक है, तो आपको लाइन लगेगी, अरे माय गॉड ये तो इतनी लंबी लाइन है, बट वो फटाक से आपका नंबर आ जाएगा। हमने वहाँ पे टिकट लिया, और उसके बाद हम चले गए बोट के लिए। जो बोट आपको नायग्रा फॉल के बहुत पास तक ले जाती है, उसके लिए माय गॉड बहुत लंबी लाइन थी, और मुझे लिटरली फीलिंग आ रही थी कि मैं तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए जा रही हूँ, और जैसे वो यू करके होता है ना टर्न, वैसे ही फॉल के लिए था।
और आप नीचे जाते हैं, तो थोड़ा सा नीचे जाना था और थोड़ा स्लिपरी था, बट थक गई थी। तो मैंने कहा इतना चल के जाना है, और मुझे उस समय तक पता नहीं था कि मैं क्या ही देखने जा रही हूँ। मैं इतना एक्साइटमेंट नहीं था मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी फॉल मैंने इतना देखा है कि ऑल्दो फॉल बहुत ही अच्छा था यहाँ का, बहुत बहुत ही अच्छा था, बट मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी कि फॉल देखने में क्या ही इतना चलना पड़ रहा है मुझे। खैर, जब हम नीचे आए तो वहाँ पे इनके जो बोट्स होते हैं वो लगे होते हैं। उससे पहले आपको एक प्रोसेस से जाना होता है, आपका टिकट चेक करेंगे और आप लोगों को रेन कोट टाइप का कुछ देंगे पहनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि हमने फील भी किया था कि 2-3 किलोमीटर तक ना आपको फॉल का जो पानी स्प्रिंकल की तरह आता रहता है, तो लोग बोलते हैं कि आप गीले हो जाते हो, तो वो पहनना होता है। और वो यूज़ एंड थ्रो होता है, डिस्पोजेबल होता है, जिसको ले जाना था वो अपने साथ भी कैरी कर लेते हैं। तो हमने वो पहना और उसके बाद आपको उस बोट पे ले जाते हैं। यहाँ पे है कि आपको उसी फॉल का जो वही लेक जो है, वहाँ पे 2 तरह के बोट दिखेंगे। बोट एक ब्लू होगा, एक रेड होगा। तो ब्लू जो है वो यूएस का है, जो लोग ब्लू कलर का रेन जैकेट पहनते हैं, और जो रेड है, रेड बोट में जो रेड जैकेट्स होते हैं वो कनाडा के होते हैं। तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि बस बोट आजू बाजू ही चलती रहती है। बट यूएस का जो व्यू है, उनका जो है एरिया और उनका जो फाउंटेन का व्यू है वो उतना अच्छा नहीं है। कनाडा का मच मोर बेटर एंड बिगर है। सो हम बहुत खुश थे कि यूएस वाले आपका उतना अच्छा नहीं है, हमारा ज़्यादा अच्छा, लाइक इट वाज जस्ट अ फीलिंग। सो हम गए और लिटरली वो व्यू आई कैंट इवन से, अगर किसी के पास भी पैसे हों तो हम एक बार तो नायग्रा फॉल देखना बनता है। बहुत ही अच्छा व्यू था, और मैं इवन आई कैंट डिस्क्राइब, मैं इसमें कुछ क्लिप्स डालूँगी। वो व्यू बहुत ही अच्छा था, और वहाँ पे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ और वीडियो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत पानी आती है, लिटरली आप पूरे वेट हो जाते हैं। सो फिर भी मैंने कोशिश किया कुछ तो कैप्चर करने का। वो आया, और वो जो कुछ मिनट्स की जो फीलिंग और जर्नी थी, दैट वाज क्वाइट मेमोरेबल। आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं वहाँ पे, मतलब नेचर का जो एक कनेक्शन है वो, अगर, और मुझे ऐसे भी नेचर के पास रहना बहुत पसंद है, मुझे नेचर बहुत पसंद है। तो वो जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। खैर, वहाँ से फिर आपकी जो बोट है वो टर्न होती है और फिर आपको वापस ला के छोड़ देती है। आप वहाँ पे फिर जाएँ, कुछ खाने पीने का है, जैसे कुछ स्नैक्स, और यहाँ पे पिज़्ज़ा तो बहुत ही कॉमन है, पिज़्ज़ा और चिप्स तो हर जगह मिलते हैं। कुछ पीने का मिलेगा, और दैट लाइक वो जो आइटम्स हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव हैं। अगर आप, जो होता है टूरिस्ट प्लेस पे, आपका सब कुछ थोड़ा महंगाई होता है, तो यहाँ भी है सीन। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करें साथ कुछ चिप्स और ड्रिंक्स रख लें, क्योंकि वो चढ़ना, जब आप जो उतरना होता है, जब जाते हैं तो वो बहुत ही थकान वाला होता है, बट वहाँ जाके बहुत फ्रेश हो जाएंगे। और लकीली जब ऊपर आना, उसके लिए लिफ्ट है इनके पास, तो उसके लिए ज़्यादा चलना नहीं होता है। सो बेटर है आप कुछ अपने साथ ड्रिंक, एटलीस्ट कुछ ड्रिंक, अगर आपको कुछ पीने का चाह होता है बार बार, जैसे मुझे मैं बहुत जल्दी प्यासी हो जाती हूँ, तो मुझे कुछ पीने का हमेशा ही होता है वो, या फिर कुछ चिप्स वगैरह कैरी करें, क्योंकि बच्चे हैं अगर, तो डेफिनेटली कैरी करें। वो हो गया। यहाँ पे हमने अपना नायग्रा फॉल का जो जर्नी था, वो मतलब फॉल का जो था वो कंप्लीट किया। और उसके बाद अब हमने सोचा, क्योंकि तब तक शाम भी हो गई थी, 5-6 बज रहे थे, और हम लोग थोड़े से थक भी गए थे, क्योंकि बाइक तो बारिश में भीग गए थे, तो हम थक भी गए थे। फिर हमने सोचा कि आज हम फिर और इधर उधर नहीं जाएंगे, हम सीधा फॉल से निकले, और उसके सामने का जो लेन है, दैट्स कॉल्ड क्लिफ्टन हिल, जो यहाँ का हैपनिंग, और मुझे लग रहा था जैसे मैं हैरी पॉटर की दुनिया में चली गई, जैसे लेन्स होते हैं बहुत कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट, गेमिंग जोन्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, कॉर्नर्स, पिज़्ज़ा कॉर्नर्स, आइसक्रीम पार्लर्स, बहुत ही ज़्यादा, बहुत कलरफुल, और उसको इतने अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि लोग टेम्प्ट होते हैं बस उस लेन में घूमने के लिए। और वहाँ जब आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक जायंट फेरी व्हील है, उस पर आप जाते हैं, और उस पर तो देख के ही मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, और मुझे तो देख के डिज़ी फील हो रहा था, कि मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाने वाली इस पर। बट मैंने सुना, जैसे वहाँ पे एक दो और फैमिली थी, उन्होंने हमें बताया कि नहीं प्लीज़ जाओ, क्योंकि इंडिया के जैसा नहीं है। इंडिया में बहुत गोल 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 ऐसे घुमाते हैं ना, यहाँ बहुत हौले हौले जाते हैं, बहुत स्लो मोशन में जाते हैं, क्योंकि इनका पर्पस है बेसिकली कि आप ऊपर जाओ और व्यू देखो। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप कहीं भी जाएंगे ना, तो आपको एक जैसे जो ही हो, आप गाइड कह लें या फिर आपका ड्राइवर कह लें, जो ही कह लें, वो आपको ना हर कुछ बताता रहेगा वहाँ के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, और आपको हर एक मोमेंट पे ना, मिनट पे रोकेंगे और बताएंगे कि यहाँ से आपको क्या ही व्यू दिख रहा है। सो मैंने हिम्मत करी। मुझे मोशन सिकनेस पहले नहीं था, बट प्रेगनेंसी के बाद मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस है, तो मुझे
फिर भी मैं कंफर्टेबल नहीं थी, बट मैंने कहा चलो करते हैं एक बार हिम्मत करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा मतलब जायंट था, तो मैंने तो अभी इंडिया में इतना बड़ा नहीं देखा था। खैर तो फिर हम उस पर गए, उसका भी टिकट लेना होता है, टिकट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, यहाँ पे टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है। हमने टिकट ली और उसके लिए ज़्यादा क्यों नहीं थी, तो हमने टिकट ली और हम फिर बैठ गए। और यहाँ पे पूरा कवर्ड क्लोज होता है, जैसे कि आप रोपवे पे जाते हैं इंडिया में तो वो भी थोड़ा ओपन होता है, बट यहाँ पूरा ग्लास से कवर्ड होता है। सो बिठा दिया। और यहाँ पे एक और था कि चाहे सीट कितनी भी है, बट एक फैमिली को एक डब्बा दे रहे थे, एक जो बॉक्स उनका वो दे रहे थे, तो हमने आराम से वो भी किया। और लिटरली मुझे मतलब डर गया, मुझे लगा था भाई अब तो चला दो इसको। वो इतना स्लो चला रहे थे ना, और एक ही टर्न करते हैं यहाँ पे, बस एक टर्न करेंगे और आपको नीचे उतार देंगे, तो इतना स्लो कर रहे थे। बट हाँ, वो हर मिनट पे बता रहे थे कि अब यहाँ से ये दिख रहा है, अब यहाँ से दिख रहा है, तो वो देखने में ही आपका टाइम चला जाएगा। और इनफी लाइक अरे एक और तो दे दो, बट एक बार में आपको रोक देंगे और आपको उतार देंगे। हम उतर गए और हमें लग गई थी भूख। सबसे पहले हमने देखा हमारे सामने टिम्स था, जो टिम हॉर्टन्स है, बस वहीं पे है और वो बहुत बड़ा है यहाँ का। तो हमने कहा चलो एटलीस्ट कॉफ़ी पीते हैं। और मुझे डोनट्स पसंद है, तो मैंने कहा एटलीस्ट कुछ तो करते हैं, बट सबको भूख लग गई थी, तो हमने कहा ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करते हैं। देन वी हैव टू सर्च इंडियन रेस्टोरेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे टेस्ट बड में बहुत टिपिकल है, और मुझे जब भूख लगती है तो मुझे बस इंडियन खाना चाहिए होता है। तो हमने वहाँ पे बस कॉफ़ी और थोड़ा सा डोनट्स वगैरह लिया और फिर हम निकल गए वहाँ से। और हमें लकीली जब हमने चेक किया गूगल पे, तो हमें एक ढाबा ऑन द फॉल्स, मैं फिर से इसका नाम ले रही हूँ ढाबा ऑन द फॉल्स, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक लग रहा था, रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। हम वहाँ गए, हमने अपना खाना ऑर्डर किया। और मुझे कनाडा जब से मैं आई, मुझे पहली बार ऑथेंटिक पंजाबी फूड जो होता है उसका जो टेस्ट आया, दैट वाज ऑसम। बहुत ही अच्छा खाना था। मैंने उन लोगों को पर्सनली बोला भी कि खाना बहुत ही अच्छा था। हमने वही जो टिपिकल लस्सी, लेमनेड और पनीर, नान, दाल मखनी, बिरयानी, कुछ ऐसा ऑर्डर किया था। टिपिकल इंडियन फूड हमने ऑर्डर किया, बहुत ही अच्छा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना खाना फिनिश किया और फिर हम थोड़ा सा क्लिफ्टन हिल, और लोगों ने जैसे मैं बताया था कि रात को फॉल का व्यू ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग्स करते हैं ये लोग। और 10:30 को ऑलमोस्ट यहाँ पे हर दिन मई टू अक्टूबर ये फायर क्रैक करते हैं, मतलब फायर शो होता है यहाँ पे, फायर क्रैकर्स का शो होता है। हमने सोचा था हम वो देखेंगे, बट वो हम देख नहीं पाए। हम ऑल्दो बैक गए, क्लिफ्टन हिल वाज लुकिंग मच मोर ब्यूटीफुल बिकॉज लाइट्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हम वो पूरा वॉक करते हुए हम फिर फॉल तक गए, क्योंकि सारा कुछ वॉकिंग है यहाँ पे। फॉल को हमने देखा, फॉल वाज लुकिंग ओ माय गॉड। एंड ये लकीली उस दिन फुल मून डे तो नहीं था, बट फुल मून डे बहुत करीब था, तो मून वाज लुकिंग सो बिग एंड दैट वाज अगेन द व्यू, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा था। सो वो हमने किया। तब तक 9-9:30 हो गया था और मैंने कहा मैं नहीं अब रुक पाऊँगी 10:30 तक, मुझे होटल वापस जाना था। आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड, एग्जॉस्टेड। सो हम होटल आ गए, क्योंकि हमारा होटल भी वॉकिंग था, तो हम होटल आ गए और वहाँ आकर फिर हम नहा धोकर सो गए। सवेरे हमारा प्लान था कि हम अब जाकर आगे देखते हैं कि अब आगे आगे क्या करना है, क्योंकि हमने प्लान तो बना लिया था, क्योंकि सब कुछ आजू बाजू था। हमने सोचा था ठीक है पहले सवेरे उठते, फ्रेश होते। हम सवेरे उठे अराउंड 7-7:30, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था होटल में, तो हम सबसे पहले फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने गए। मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है, तो मैंने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से किया। और उसके बाद हमने कैब बुक करी और हम निकल गए बर्ड किंगडम के लिए। बर्ड किंगडम फॉल से 500 मीटर की दूरी पे है, तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं, बट हमने कहा जैसे कि हम लोग थक चुके थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है कैब लेते हैं और आराम से जाते हैं। और यहाँ पे आपको होटल देंगे 3 o'clock, बट आपका जो चेकआउट टाइम है वो 11 से 12 के बीच में होता है। तो हमने चेकआउट भी कर दिया था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे फिर रुकना नहीं था। और हमने चेकआउट कर लिया और हमारे पास ज़्यादा लगेज था नहीं, बैग पैक्स थे, तो हमने वो अपना लिया और फिर हम निकल गए। सो हम बर्ड किंगडम गए। बर्ड किंगडम वाज अगेन अ प्लेस वेयर आपके बच्चे तो बहुत इंजॉय करेंगे, बट इवन मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि वो वहाँ पे एक सेगमेंट था बर्ड्स का, जो ट्रेन बर्ड्स थे एंड दे कैन टॉक, दे कैन इंटरेक्ट, एंड वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम वहाँ पे फिनिश करके, बर्ड किंगडम वाज रियली वन टाइम गो, और मुझे तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाकर। फिर टिकट्स वहाँ पे भी लेने होते हैं, टिकट्स आर अगेन अ बिट एक्सपेंसिव, बट जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा इस वर्थ, क्योंकि वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं दे आर सो गुड, और इतना अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है, तो डेफिनेटली देयर इन मनी टू मेंटेन दैट। सो बर्ड किंगडम हमने फिनिश किया। फिर हमने ऑनलाइन होटल बुक किया था यहाँ से, और हमने ऑनलाइन वेगो के
48 आवर्स के पासेस लिए थे सबके लिए। वीगो के जो पासेस है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। 3 जनों का 48 आवर्स का वो करीब $72-78 का पास आया था। वो हमने लेके रखा था क्योंकि हमने समय सुना था कि वहाँ पे बस की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो टूरिस्ट बस चलते हैं, जो वीगो कहते हैं उसको, बहुत ही अच्छी है और उससे घूमना बहुत अच्छा रहता है। तो हमने फर्स्ट डे तो यूज़ ही नहीं किया, बारिश में फंस गए और सब कुछ वॉकिंग था। सेकेंड डे हमने सोचा था कि हम वीगो पे ही जाएंगे, क्योंकि वीगो पे जाने का एक फ़ायदा है कि आप कुछ को मिस नहीं करोगे। वो लोग हर स्पॉट तक ले जाएंगे जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, और वो लोग ही आपको गाइड कर देंगे। तो हमने सोचा नहीं, आज हम बस से जाएंगे ताकि हम कुछ भी मिस ना करें। अगर मिस कर जाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम नेक्स्ट डे रुक सकते हैं। हमने ये दिमाग में रखा था। तो हमने वीगो बस बोर्ड किया। जो वीगो बस के स्टॉप्स है ना, वो हर 200 मीटर पे, और उनकी फ्रिक्वेंसी मुझे लगता है हर 10 मिनट की है। तो आपको कोई भी पंगा नहीं आएगा, आप बहुत स्मूथली करोगे। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप जा रहे हो और आप कार से जा रहे हो तो प्लीज़ वीगो बस के पास लेकर जाओ। और नहीं भी लिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स हैं जो आपको वीगो बस के पास से दे देंगे। एंड दिस सो कन्वीनियंट, आई एम टेलिंग यू, आप कुछ भी नहीं मिस करोगे। एंड दिस सो गुड, आपको ना हर कुछ बताते जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, वहाँ से वो कर लो, एंड यू कैन हैव 100 क्वेश्चंस। सो बहुत ही अच्छा है। सो हम वहाँ से निकले थे बर्ड किंगडम से। हमें भूख तो नहीं लगी थी, तो हमने सोचा कुछ लाइट लेंगे आजू बाजू में, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया था। और फिर हम कुछ फ्रूट्स था हमारे पास फ्रूट्स भी थे, तो हमने कुछ फ्रूट्स खाया ऐसे ही घूमते फिरते। और फिर हम चले गए वहाँ से डायरेक्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। बटरफ्लाई सेंचुरी अगेन, आपके पास अगर बच्चे हैं तो बच्चे तो मतलब आपको लगेगा आप एक फेरी वर्ल्ड में हो, जहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई को कंजर्वेट करके रखा है। उसमें लगेगा कि पूरे बटरफ्लाई को रखा है और उसमें इतना ग्रीनरी मेंटेन किया है, और आपको लगेगा कि आप एक फेरी वर्ल्ड में आ गए हो। तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऑल्दो टिकट वाज अगेन एक्सपेंसिव, बट क्यों ज़्यादा नहीं थी टिकट के लिए। आप आराम से टिकट लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आप आराम से घंटा 1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। उससे ही कनेक्टेड एक गार्डन है जो भी बहुत अच्छा है, बट हमने गार्डन में बहुत टाइम नहीं स्पेंड किया क्योंकि हमें लगा अब हमें कहीं और चलना चाहिए। और बहुत सारे अट्रैक्शन थे, वो जो आपको मैप देंगे ना वीगो वाले, उस पर इतना कुछ होगा कि आपको लगेगा नहीं अब ये कर लिया, अब वहाँ चलते हैं। हम वहाँ से निकल कर आए और हम उसके बाद हम गए वर्लपूल एरो कार। 2 माउंटेन हैं, उनके बीच में एक बहुत तेज़ वही नायग्रा कहीं एक लेक टाइप का है जो वाटर फ्लो बहुत ही तेज़ है। उन्होंने कुछ बताया था हमें कि 40-45 किलोमीटर पर आवर समथिंग ऐसे वहाँ पे पानी आ रहा है। सो अगर आप जा रहे हैं, जाते वक्त आप लेफ़्ट में हैं तो आपको राइट में ला देंगे आते वक्त, और अगर आप राइट में हैं तो लेफ़्ट में आ देंगे। मतलब दे वांट यू टू सी पूरा 360 डिग्री का व्यू, जो बहुत ही सुंदर है। अगेन यू नो, लाइक कनाडा के मुझे लगा था डेफिनेटली कि जैसे अपने यहाँ के हिल स्टेशन पे आप जाते हैं ना, डलहौजी, शिमला या फिर केरला, जहाँ पे आपको सीनिक व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, वो नेचर को प्रिजर्व करके रखा है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है। तो जब आप पॉपुलेशन कम होती है तो डेफिनेटली यू कैन प्रिजर्व द नेचर इन अ बेटर वे, और वही लोगों ने किया है। सो यहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है, और जो आपको मुझे तो बहुत पसंद आता है क्योंकि मुझे वो ग्रीन कलर ना बहुत सूदिंग लगता है। फिर ब्लू, रेड, मतलब बहुत वाइब्रेंट कलर्स है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है तो हर कलर आपको बहुत ही अच्छे से सामने आता है बिना किसी फ़िल्टर के, या कहते हैं आपको किसी ब्यूटिफिकेशन या फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमने किया, और उसके बाद जैसे वो ले आते बस हो गया ख़त्म काम। वो तो 10-15 मिनट में ही हो जाता है। उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा सा फिर कुछ स्नैक्स लिया, जैसे चिप्स, आइसक्रीम कुछ लिया, और फिर हम चले गए। उसके बाद हम गए थे एक यहाँ पे वाइट वाटर वॉक था, जो आप ऊपर से पानी का देख रहे थे ना, उसके जो बीचेस हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, वहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं, एक अच्छा सूदिंग रिलैक्स टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो उसके लिए फिर से लाइन थी, फिर हम नीचे उतरे, फिर हमने थोड़ा सा वॉक किया। तब तक हमारे फ़ोन की जो बैटरी थी वो ऑलमोस्ट डाई होने वाली थी, और मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ वगैरह नहीं लिए। सो यहाँ का मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है, बट हमने वो किया। वो सारा कुछ वीगो बस से था, और बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। आप जैसे ही फिनिश करते हैं ना, एक बस आपके लिए लगी होती है, तो आपको वेट भी नहीं करना होता है। और वो जो बस वाले हैं वो आपको हर कुछ बताते रहते हैं कि अब आप यहाँ चले जाओ, और वो जब जाते रहते हैं ना तो रूट पे भी जो चीज़ आती है तो आपको बताते जाएंगे, अनाउंसमेंट होती रहेगी। आप आराम से उतरे, देखिए, फिर तब तक के लिए आपकी नई बस आ जाएगी। सो वो था, हमने वो किया। फिर हमें बिहाइंड द फॉल जाना था, जो आपको फिर पीछे से फॉल की तरफ ले जाते हैं, हम आपको फिर से गीले हो जाते हैं, वो हमें करना था। हमने इसके बाद वो किया।
फिर से हम गीले हो गए। उतने ज़्यादा गीले नहीं थे क्योंकि इस बार हमने थोड़े छोटे छोटे कपड़े पहने थे और हमने अपने आप को खुद अच्छे से रेन कवर से जो उन्होंने दिया था उससे कवर किया था, उसके नीचे अपना भी रेन कोट पहना था। तो इस बार हमने अपने आप को खुद से बचाया क्योंकि हमें फिर से होटल वापस नहीं जाना था। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली थी जो हमें करना था। एक बार के लिए इतना काफ़ी था। तो हमने क्या क्या कवर किया, स्काईलाइन टावर, फॉल्स, क्लिफ्टन हिल का पूरा एरिया जो कि बहुत सुंदर है, और आपके बच्चे हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है, इवन मुझे भी बहुत मज़ा आया, वो कवर किया। फिर हमने नेक्स्ट डे कवर किया बर्ड किंगडम, बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, वर्लपुल एलोकार, वाइट वाटर वॉक, बिहाइंड द फॉल्स। हमने एक वर्लपुल जेट जो था वो छोड़ा, जो बेसिकली इन्होंने एक ये रबर वाले बोट्स होते हैं ना, वो चलाते हैं पानी में जो बहुत तेज़ होती है और वहाँ फिर से आप भीग जाते हैं। हमने कहा नहीं, अब हमें नहीं भीगना है, तो हमने वो छोड़ा कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि हम बहुत भीग चुके थे लिटरली, और मुझे तो ठंड भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। सो हमने वो नहीं किया। सो उस दिन ऑलमोस्ट हम 8:30 फ्री हो चुके थे। नहीं, उससे पहले हमने 7:30 ऑलमोस्ट फिर से वही ढाबा ऑन द फॉल जाकर फिर से डिनर किया, और हमने उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक्स किया कि हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू। लिटरली जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग थी। तो हमने फिर से वहाँ जाकर खाना खाया, उनको थैंक यू बोला, और वहाँ से हम निकल गए डायरेक्ट अपने स्टेशन के लिए। हमने ऑनलाइन चेक कर लिया था, ट्रेन जो हमारी थी वो अराउंड 9:15 की थी। हम 8:30 8:45 स्टेशन पहुँच चुके थे। जब हम स्टेशन पहुँचे, वहाँ हमारे अलावा एक और फैमिली थी जो कि साउथ इंडियन फैमिली थी, इंडिया की थी, और वो लोग टोरंटो जा रहे थे। दैट मीन्स वी बोथ वेयर वेटिंग फॉर द सेम ट्रेन टू बोर्ड इन। हमने 2-3 मिनट वेट किया, फिर हमें बहुत अजीब लगा और हमें बिल्कुल घोव स्टेशन वाली फीलिंग आई क्योंकि वो स्टेशन छोटा सा है, हल्का हल्का क्लाउड आ गया था, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था जैसे यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, और हमारे चारों तरफ कोई नहीं था। फिर एक्चुअली वरीड कि हमारी ट्रेन आने वाली है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, तो हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। ऑल्दो हमने जो ट्रेन का था उसका चेक किया था ऑनलाइन, ट्रेन का टाइमिंग वगैरह सब कुछ देखा था, और हम ऐसे ही देख कर ही आते हैं बिकॉज यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन होता है हर जगह की तरह। वहाँ के जो बस टर्मिनल है, जो ट्रेन स्टेशन है, उसके पीछे बस एक सड़क है, तो आप जैसे ही रोड क्रॉस करेंगे तो आप बस टर्मिनल पे जाते हैं, जहाँ पे हमें जो वहाँ के स्टाफ थी, एक लेडी जो कि अफ्रीकन थी, शी वॉज रियली वेरी हेल्पफुल। वो खड़ी थी और उसने बोला मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, बट यहाँ पे मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि आज ट्रेन चली गई पहले। हमने कहा सीरियसली, हमने चेक किया था, हमारी ट्रेन चली गई, अब हम क्या करेंगे। उसने बोला नहीं, कुछ चेंज हुआ है जो जल्दी ही हम लोग अपडेट करेंगे वेबसाइट पे। संडे को जो लास्ट ट्रेन है वो 8 o'clock चली जाती है, ये अब भी चेंजेस आए हैं, हमने अभी तक अपडेट नहीं किया है, और हमें ये बहुत बुरा लगा कि हमारी वजह से लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आई डेफिनेटली हेल्प यू। फिर उन्हीं ने बताया हमें कि अब आप यहीं रहो, यहाँ पे एक बस आएगी जो आपको हैमिल्टन तक ले जाएगी, और हैमिल्टन से आपको वही स्टेशन जाना है, गो स्टेशन का। वहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स अभी भी हैं जो आपको मिसिसागा या टोरंटो ले जाएंगी। हमें चैन की सांस आई, हमने 5-7 मिनट वेट किया, तब तक 2-3 फैमिलीज और आ गई जो ट्रेन मिस करके यहाँ पे आई थी हम लोगों को देखकर। हम लोगों ने सब ने वो हैमिल्टन की बस ली, जो एक डबल डेकर बस थी, गो बस ही थी, गो बस गो ट्रेन दोनों यहाँ है, गो का ही है। हमने वो बस ली। हैमिल्टन का आज तक का जर्नी बहुत अच्छा था क्योंकि रात को वो डबल डेकर बस में फ्रंट सीट लेकर हमने वो पूरी जर्नी कंप्लीट की, और वो जर्नी अराउंड 1-1.5 आवर की थी, एंड द जर्नी वाज फैंटास्टिक। द व्यू वाज ओ माय गॉड ऑसम। रात का व्यू, लाइट्स, डार्कनेस, यहाँ पे तब ट्रैफिक नहीं होता है इंडिया की तरह, तो मुझे तो वो व्यू बहुत मज़ा आया। मैं तो आराम से देख के वो काट ली। फिर हम हैमिल्टन आए। हैमिल्टन पे हमने एक फिर से गो ट्रेन ली जो हमें 20-25 मिनट में 20-25 मिनट में मिसिसागा पहुंचा दी, और हम 11 o'clock ऑलमोस्ट मिसिसागा पहुंच चुके थे। हमें वहाँ से हमने उतरे, और जहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे बस की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, हम उतरे और हमारे लिए गो बसेस लगी हुई थी। हमने वो बस ली, हम टर्मिनल गए जो हमारा स्क्वायर 1 का टर्मिनल है। ऑल्दो हम कैब करना चाहते थे, बट उस समय तक 11:30 हो गया था। हमने कहा जब बस है, और बहुत सारे लोग बस में थे, हमने कहा बस इज़ फार बेटर। हमने वो बस ली, बस लेकर हम टर्मिनल आए। टर्मिनल पे जो बस होती है वो हमें पता है हर 10 मिनट पे हमारे घर की बस होती है। वहाँ पे फिर से एक बस लगी थी जो हमने अपने घर के लिए ली, और हम 11:45 ऑलमोस्ट घर पहुँच चुके थे।
सो ऐसे हमारा नायग्रा का ट्रिप कंप्लीट हुआ। हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर किया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा जो मेजर था, और एक जो छोड़ा वो इसलिए छोड़ा क्योंकि हम बार बार भीगना नहीं चाहते थे। सो व्हाट वर्लपूल जेट ये हमने छोड़ा जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी नायग्रा जाएंगे हम जाएंगे विंटर्स में, क्योंकि लोग कहते हैं जो नायग्रा का पानी है वो जो फ्रिज हो जाता है, आइस बन जाता है, तो वो बहुत शाइन करता है। आई नो लिटरली वो व्यू मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम होगा। सो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट ट्रिप जो नायग्रा का करेंगे दैट विल डू इन विंटर्स। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है और फिर से बारिश, यहाँ का बारिश का समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। इस बार का पूरा समर ना रेनी सीजन में ही गया है। मैं जब आई थी तो अच्छा खासा सनी था और यहाँ पे अच्छा खासा क्लाउडी हो गया। ये बाल मेरे ऐसे उड़ रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये बाल मेरे फेस को टच करते हैं। मैं आई थी कि सनी है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यहाँ तो इतनी तेज़ हवा जा रही है, पूरा डार्क हो गया, अब कभी भी बारिश हो सकती है। तो मुझे भाग भाग के घर जाना होगा। जैसे हमने बताया आपको, ये समर यहाँ पे बहुत लंबा नहीं होता है। मुझे लगता है अप्रैल मई में अप्रैल से समर यहाँ शुरू हो जाता है, जो बहुत प्लीजेंट होता है। और बस समर या स्प्रिंग आप जो ही बोले वो शुरू हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और ये सितंबर तक जाता है। बहुत अच्छा जो रहता है, जब ठंडी उतनी नहीं होती है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया मौसम होता है। हम इस टाइम में पूरा पार्क को देते हैं अपने, मतलब वी वांट टू बी इन ओपन एरिया। बच्चे खेलते हैं, हम ये जो व्यू है यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है। हम बस यहाँ पे बैठते हैं, वॉक करते हैं, गपशप करते हैं। इवन हम अपना डिनर, लंच, चाय, कॉफ़ी सब यहीं ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर घर के बाजू में एक पार्क होता है। ऐसे क्या है ना, 3-4 फैमिली जब मिलके करते हैं तो बहुत मज़ा भी आता है और कुछ फैमिली वाली फीलिंग भी आती है, वरना यहाँ पे बहुत लोनलीनेस है। और जब विंटर्स हो जाते हैं तो सब लोग ऐसे घरों में पैक हो जाते हैं कि हम बस इंडोर प्लेग्राउंड या स्विमिंग जो इंडोर है हम वही करते हैं, वरना हम पार्क वाक का तो चेहरा भी नहीं देख सकते। ऑल्दो वी गो फॉर अ वॉक, मैं आपको ज़रूर वॉक पे ले जाऊँगी अपने साथ विंटर में, और मैं दिखाऊँगी अब स्नो में कैसे वॉक करते हैं। पूरा एस्ट्रोनॉट वाली फीलिंग आती है, आप सर से पाँव तक ऐसे ढके होते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए स्नो सूट्स होते हैं, वो तो आपको प्रॉपर एस्ट्रोनॉट वाली फीलिंग देंगे, और वही पहन के फिर बच्चे वॉक करते हैं। और हम भी बड़ा सा हैवी सा जैकेट, कितने लेयर्स होते हैं उसके अंदर भगवान ही जानता है, वो पहन के फिर हम वॉक करते हैं। खैर वो तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अभी हमारा नायग्रा ट्रिप वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ट्रिप पे इतना वीडियो मैं बना नहीं सकती। अब मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और जब तक मुझे कोई एक अच्छा टॉपिक नहीं मिलता है ना जिस पे मैं आराम से आप लोगों से बात कर सकूँ, क्योंकि आप देखते हैं मेरे वीडियो में मैं प्रॉपर तैयार होके वो ऐसे वीडियो बनाने वाली बात मुझे बहुत बोरिंग लगती है। मैं बस बैठ जाती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोगों से बातें करनी शुरू कर देती हूँ। तो मुझे एक क्वेश्चन आया है, मैं नाम भूल गई, बट वो होम्योपैथी की डॉक्टर हैं एंड शी वाज आस्किंग अबाउट, आई थिंक शी इज़ अ गर्ल। वो पूछ रहे थे मेरे से, मैंने उनको अपना मेल आईडी दिया है एंड आई होप आई गेट अ मेल एंड आई रिप्लाई फॉर श्योर। मेल पर रिप्लाई करना ईजी होता है, इसलिए मैंने आपको अपना मेल आईडी दिया है। सो आप प्लीज़ मुझे मेल करें, पहले कमेंट करें। अगर आपको लगता है मेरा मेल आईडी भी कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा शायद, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैं अपने मेल पर बहुत रेगुलर मैं आपको रिप्लाई फॉर श्योर करूँगी। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछें। मैं अगले साल, आप ये जानना चाहेंगे कि कनाडा में एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, कितनी महंगाई है। मैंने तो बहुत वीडियो देखा है, बट मुझे बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगते। कुछ वीडियो हैं जो बहुत रियल हैं, बट मैं आपको एकदम रियल में बताऊँगी कि यहाँ पे किस पे कितना खर्चा होता है। और आप अगर कनाडा आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, कैसे आना चाहते हैं, मतलब एक सोच समझ कर आए। मैं देखती हूँ यहाँ पे लोगों में ना बहुत डेस्परेशन है कनाडा आने का, बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने यंग एज में आ जाते हैं। खैर चलो, इस पर नहीं बात करूँगी, इस पर नया वीडियो बनाऊँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ व्यूज़ आए हैं कनेक्ट होने के लिए। और मैं फिर से नहीं बोलूँगी कि आप बेफालतू देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको अगर लगता है कि इस तरह के वीडियो से किसी को कुछ भी हेल्प होगी तो प्लीज़ करें। अगर आप नायग्रा का ट्रिप करना चाह रहे हैं और आप कनाडा में हैं, आपको कुछ भी पूछना है, जैसे मेरे जैसे बेवकूफ़ हैं जो पहली बार जा रहे हैं, मैं अपने आप को तो बेवकूफ़ ही बोलूँगी, सॉरी, क्योंकि मैं एक शेल में थी, मैं एक शेल में थी। उस शेल से बाहर आने के लिए यहाँ पे मुझे टाइम लगा और मैंने बहुत रिसर्च किया। मैं बहुत कुछ पढ़ती, सोचती, सुनती, लोगों से पूछती रही, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी, और मैं किसी भी तरीके से आप लोगों का कुछ भी हेल्प करता हूँ। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड मुझे प्लीज़ बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। बाय बाय, टेक